लाइट ऑन है इसके पास। हाँ चलिए लेसन 6 है आपका ये ज्योग्राफी का, वनस्पति जीवन। इसमें सबसे पहले आप लोग 1 लिख करके डैश दीजिए। 1 लिख करके डैश दीजिए। देखिए जो 1 होता है वो दो तरीके से हम लोग उगा सकते हैं। एक तो हम उसको प्राकृतिक तरीके से उपजा सकते हैं और एक हम उसको मानव निर्मित वन हम कह सकते हैं। हम क्या बोले बात को समझिएगा। वन दो प्रकार का होता है, एक तो आपका प्राकृतिक वन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका मानव निर्मित वन। मानव निर्मित वन नाम से ही पता चल रहा है इसको कौन उपजाएगा, तो मानव के द्वारा इसको निर्माण किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। जबकि जो प्राकृतिक वन होगा वो आपका प्रकृति के द्वारा इसको उपजाया जाएगा। वन को उपजने का कई सारा कंडीशन होता है जो इसको प्रभावित करता है, जैसे ताप हो गया, ऊंचाई हो गया, पृथ्वी का परत, मिट्टी का परत हो गया, ये सब कुछ है। तापमान हो गया, अच्छा तापमान लिख देते हैं इसको, तापमान हो गया, ऊंचाई हो गया, जलवायु हो गया, ये सब कुछ तथ्य है जो वन को उपजने में क्या करता है, प्रभावित करता है। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल आपको बोलना है कि वन दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक वन हो गया और दूसरा मानव निर्मित वन हो गया। प्राकृतिक वन कौन सा हो जाएगा, तो प्राकृतिक वन वे वन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा स्वयं उपज जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वन। और मानव निर्मित वन वे वन होते हैं जिसे मानव के द्वारा उपजाया जाता है। वन का उपजने में तापमान, ऊंचाई, पृथ्वी का जो मिट्टी का परत होता है जिस पे वन उपजेगा, और इसके साथ साथ जलवायु पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आया? अब देखिए वन कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले हमको पढ़ना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या है, शीतोष्ण क्या है, ये सब आपको पता होगा क्योंकि क्लास 6 का ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब उष्णकटिबंधीय क्या है समझ में आ रहा है ना? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है या ठंडा होता है? गर्म होता है। जब वो गर्म होगा तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो बारिश क्या होगा, ज़्यादा होगा। बारिश ज़्यादा होगा तो वहाँ का पेड़ भी कैसा होगा, घना होगा। वहाँ का जो पेड़ होगा वो कैसा होगा, घना होगा। तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये घना होता है, पूरा घना वन होता है। इतना ये ज़्यादा घना है कि इसके अंदर आपका सूर्य का प्रकाश तक प्रवेश नहीं कर पाता है। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये घना वन होता होगा। और विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है, एनाकोंडा। तो ये एनाकोंडा सांप भी किस वन में पाया जाता है, तो इसी वन में पाया जाता है। इस वन में कौन कौन सा पेड़ होता है, तो एग्जाम्पल में आपको 2-3 पेड़ का नाम याद रखना है, जैसे कि रोजवुड हो गया, हाँ, फिर आपका महोगनी हो गया, आबनुस हो गया इत्यादि। ये सब कुछ पेड़ का नाम है जो किस में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। बात समझ में आया? क्षेत्र आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्षेत्र ही पूछता है, पूछ देगा कि सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। बात समझ में आया? और इसका पेड़ पौधा कैसा होता है, तो घना होता है। और विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा वो भी इसी वन में रहता है। ये इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश तक इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और एक विशेष बात कि ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय वन है उसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा। एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी का फेफड़ा के तरफ प्रतीत कौन होता है, तो क्या लिखिएगा उसमें, ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एक विशेष बात इसका ये है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होता है वो सालों भर क्या रहता है, हरा भरा रहता है। ये सालों भर आपका हरा भरा रहेगा, इसमें पत्ता गिरता ही नहीं है किसी का। जैसे मान के चलिए इसमें पेड़ बहुत सारा है तो सालों भर आप पेड़ को देखिएगा तो आपको हरे भरे दिखेगा। लेकिन होता क्या है इसमें कि इतना ज़्यादा संख्या में पेड़ होता है तो सबको एक साथ पत्ता को नहीं गिराता है, कुछ पेड़ एक साथ गिरा दिया और कुछ पेड़ एक साथ गिरा दिया, तो इससे क्या होता है कि हरा भरा ही लगता है। तो सदा बहार नाम से ही पता चल रहा है, सदा बहार
मतलब हमेशा क्या रहेगा, हरा भरा ही रहेगा। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। तो सदाबहार वन हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों हरा भरा रहता है, क्योंकि इसको पानी का कमी है नहीं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में उपजता है उस क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। कैसे इसको लिखना है, तो सबसे पहले लिखिएगा आप कि वन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका प्राकृतिक वन हो गया और एक आपका मानव निर्मित वन हो गया। प्राकृतिक वन जो प्रकृति के द्वारा स्वतः उपजते हैं, और मानव निर्मित वन वे होते हैं जिसको मानव के द्वारा उपजाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा कि वन का उत्पादन में तापमान, ऊंचाई, पृथ्वी का परत और जलवायु इत्यादि क्या करती है, उसका ग्रोथ यानी कि उत्पादन को प्रभावित करती है। प्रकार में आपको पहला लिखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादन होता है इसका। ये वन सालों भर हरा भरा होता है, या हम कह सकते हैं कि इस वन का कुछ पौधा एक साथ पत्ता गिराता है और कुछ पौधा एक साथ पत्ता गिराता है, इसलिए हमको हमेशा ये क्या दिखता है, हरा भरा ही दिखता है। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। ठीक है, ये इतना घना होता है जंगल, इसमें सूर्य का प्रकाश तक अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक में। फिर आपको लिख लेना है जैसे में रोडवुड हो गया, माहोगनी हो गया, फिर आपका आबनूस हो गया इत्यादि। फिर एक लाइन लिखिएगा कि ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का। आए समझ में यहाँ तक, पहले लिखिए यहाँ तक। वन दो प्रकार के होते हैं। वन दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक। मानव निर्मित एवं प्राकृतिक। वनों के उत्पादन को तापमान, जलवायु, पृथ्वी का परत इत्यादि निर्धारित करती है, प्रभावित करती है, इत्यादि प्रभावित करती है। चलिए प्रकार में लिखिए। प्रकार में पहला लिखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें लिखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वर्षा सालों भर होती है। यहाँ वर्षा सालों भर होती है। यह हम कह सकते हैं कि यह हम कह सकते हैं कि कुछ पौधे एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं। कुछ पौधे एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं और कुछ पौधे दूसरे समय में। तो कुछ पौधे दूसरे समय में। तो कुछ पौधे दूसरे समय में।
तो कुछ पौधे दूसरे समय में, हो गया, तो कुछ पौधे दूसरे समय में। उसके बाद लिखिए, जैसे में लिख लीजिए, नहीं तो एक लाइन इसी में लिखिए, ये वन इतना घना होता है कि, ये वन इतना घना होता है कि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे में लिख लीजिए, पेड़ का नाम लिखिए, जैसे में रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, आबनूस हो गया इत्यादि। कौन सा? आबनूस। अब इसमें लिखिए, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े के तरह प्रतीत होता है। पृथ्वी के फेफड़े के तरह प्रतीत होता है। पृथ्वी के फेफड़े के तरह प्रतीत होता है। हो गया। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। इस वन को चिरहरित वन भी कहते हैं। इस वन को चिरहरित वन भी कहते हैं। अगला हेडिंग दीजिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन डैश दीजिए। हरित वन, चिरहरित वन। हेडिंग दीजिए, देखिए जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है इसे हम लोग मानसून वन भी कहते हैं। इसे हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। और आपको एक बात याद रखना है इस वन के बारे में कि इसको पर्याप्त वर्षा नहीं मिल पाने के कारण शुष्क समय में ये क्या करता है, शुष्क समय में ये क्या करता है, वर्ष में एक बार अपना सभी पत्ता को क्या कर देता है, झाड़ देता है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, पतझड़ के नाम से जानते हैं। पतझड़ जैसा कुछ होता है नहीं, ठीक है। पतझड़ होता क्यों है आप इसको समझिए। जो पेड़ होता है आपको पता है कि इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जितना ज़्यादा इसका अंग रहेगा उतना ज़्यादा इसको पानी चाहिए। अगर कोई मान के चलिए इसमें बहुत सारा पत्ता है तो इसको पानी भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या करता है, जब भी पेड़ देखता है कि पानी का कमी हो रहा है, सूक्ष्म पड़ रहा है मेरे आसपास में, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले अपना पत्ता को क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
पतझड़ के नाम से जानते हैं। तो अब आ जाइए आप लोग सदाबहार वन में। क्या सदाबहार वन को कभी भी पानी का कमी होता है? नहीं होता है। तो वो अपना पत्ता गिराएगा? नहीं गिराएगा। लेकिन जो पर्णपाती वन होता है उसको पानी का कमी एक वर्ष में एक बार जरूर होगा, इसलिए वो क्या करता है, अपना पत्ता को क्या कर देता है, तो गिरा देता है। एग्जाम्पल में आप लोग बहुत बता सकते हैं, बताइए क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? नीम हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, सागवान हो जाएगा, साल हो जाएगा, सागवान हो गया और पीपल हो गया। ये सब क्या करता है, एक वर्ष में एक बार अपना पत्ता को क्या कर देता है, गिरा देता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो किसको कहेंगे पर्णपाती वन? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ष में एक बार अपने सभी पत्तों को क्या कर देता है, झाड़ देता है। कब झाड़ता है? तो जब शुष्क समय आता है, गर्म समय आता है। एग्जाम्पल में आपको लिख देना है नीम का पौधा, शीशम का पौधा, साल का पौधा, सागवान का पौधा इत्यादि, बहुत सारा पौधा है। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक किसी को? लिखिए। तार गाछ का पत्ता नहीं झड़ता है? तार गाछ को क्या पानी, कटी टका तू हेवे किया। चलिए लिखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। ये वन वर्ष में एक बार अपना पत्ता को झाड़ देता है। ये वन वर्ष में एक बार अपना पत्ता को झाड़ देता है। जैसे में लिख लीजिए, हाँ इसको लिख लीजिए सारा। इधर हेडिंग दीजिए, शीतोष्ण सदाबहार वन। चलिए समझिए, शीतोष्ण सदाबहार वन में आपको लिखना है कि शीतोष्ण सदाबहार वन, सुनिए, शीतोष्ण सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और दक्षिण चीन के पूर्वोत्तर, दक्षिण चीन के घाट इधर पाया जाएगा। और जैसे में क्या लिख देना है आपको, तो चीर का पौधा, देवदार का पौधा और यूकेलिप्टस का पौधा, ये सब उसमें पाया जाता है। पौधा का नाम है।
फिर उसके बाद है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन क्या आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये पत्ता को साल में एक बार गिराएगा। तो ये जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर बढ़िएगा, अब अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब आपको हम 6 में बता दिए थे। तो जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर बढ़िएगा वैसे वैसे ही पौधा का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, आपको घना मिलेगा उच्च अक्षांश में। जितना ज़्यादा उच्च अक्षांश रहेगा उतना ज़्यादा पौधा आपको घना मिलेगा। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखिएगा, तो ऐस, बाज, बीज इत्यादि ये सब पौधा इस वन में उपस्थित है। बात समझ में आया? लिखिए। शीतोष्ण सदाबहार वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील, दक्षिण पूर्व ब्राजील, हाँ अमेरिका भी ब्राजील भी, एवं दक्षिणी चीन में पाया जाता है। ठीक है, इस वन में चीड़, देवदार, यूकेलिप्टस इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। क्या? इस वन में चीड़, देवदार, यूकेलिप्टस इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। अगला लिखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन इसमें लिखिए उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन का उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन और अधिक घने होते जाते हैं, और अधिक घने होते जाते हैं, और अधिक घने होते जाते हैं। जैसे में लिख लीजिए इस वन में ऐस, बाज, बीज इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। हो गया। अगला लिखिए शंकुधारी वन। भैया ज्वाइन किया कि नहीं? ज्वाइन कर लिए भैया आपके? ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी तक? चलिए अगला समझा जाए शंकुधारी वन। तो नाम से ही पता चल रहा है वो कैसा होगा, तो शंकु के आकार का। तो शंकु के आकार का वन कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। क्रिसमस ट्री आप लोग देखे होंगे, तो इस प्रकार से रहता है ना। तो प्रकृति का आप स्वभाव देखिए कितना प्रकृति है कि इसको बनेवे किया इस प्रकार से। अगर बना देता इस पेड़ को इस प्रकार से तो बर्फ़ जो गिरता तो बर्फ़ इसमें लग कि नहीं, पेड़ को नुकसान ये पहुंचाता। इसलिए भगवान इस तरह से बनाया है कि इसको बना दिया है ऐसे। तो क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है तो बर्फ़ गिरवे करेगा। तो जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ पे आप ज़्यादातर ऐसे यह पौधा देखिएगा। तो यहाँ बर्फ़ को ये क्या कर देता है, अपने से ससार देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन का सिद्धांत। इसी को क्या बोलेंगे, अनुकूलन का सिद्धांत। बात समझ में आया? और एग्जाम्पल में लिख देना आपको चीड़, देवदार, ये सब पौधा कैसा होता है,
इस प्रकार से। चीर का पौधा आप लोग देखे होंगे, इधर भी पाया जाता है, इस क्षेत्र में भी। हाँ, इस लंबा लंबा पत्ता होगा, इस प्रकार से रहता है वो। उसके बाद हाँ, स्कूल में है वहाँ पे मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन क्या है? तो ये वन डेल्टा के पास में इसका निर्माण होता है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, तो ये भी इसी का उदाहरण है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो डेल्टा बना हुआ है, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक बात याद रखना है आपको कि इसका में जो वन है उसका नाम है सुंदरी नामक वन, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। वन का नाम है, वन में जो पौधा पाया जाता है उसका नाम है सुंदरी, इसका नाम, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। समझ में आया? लिखिए शंकुधारी वन में डैश दे करके लिखिए। शंकुधारी वन हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 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 क्या हुआ? हो गया? ये शंकु के आकार का होते हैं। ये शंकु के आकार के होते हैं, जिस कारण से जिस कारण से बर्फ इससे नीचे गिर जाता है, जिसे अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। जिस कारण से बर्फ इससे नीचे गिर जाता है, जिसे अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए चीर, देवदार इत्यादि। एग्जाम्पल में लिख लीजिए चीर, देवदार इत्यादि। हाँ, जिसे अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए चीर, देवदार। अगला लिखिए मैंग्रोव वन। इसमें लिखिए ये वन डेल्टा के आसपास होते हैं। ये वन डेल्टा के आसपास होते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसी का उदाहरण है। अगला लिखिए उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में ध्यान से देखिए, उष्णकटिबंधीय जो घास क्षेत्र होता है, इसमें जो घास पाया जाता है वो लगभग 3 से 4 मीटर तक बड़ा बड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा, लगभग 3 से 4 मीटर बड़ा बड़ा होता है। और ये कहाँ है? तो अफ्रीका में एक है जगह, उसका नाम पड़ता है सपाला। तो वहाँ पे इस प्रकार के वन हैं। शीतोष्ण घास क्षेत्र क्या है? तो सिंपल है, ये बड़ा बड़ा है, ये छोटा होगा। तो ये वन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इसमें काफ़ी पौष्टिक पाया जाता है। और एग्जाम्पल में आपको लिख देना है अर्जेंटीना का पेप्सान हो गया, उत्तरी अमेरिका का प्यास हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डॉन हो गया इत्यादि। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। लेसन 5, 6 था आपका, ख़त्म हो गया। और 3-4 चैप्टर है, फिर 7 का ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो जाएगा। लिखिए उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में 3 से 4 मीटर ऊंचे लंबे लंबे घास होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में
3 से 4 मीटर ऊंचे ऊंचे 3 से 4 मीटर ऊंचे ऊंचे घास क्षेत्र होते हैं। इसमें ज़ेबरा, जिराफ जैसे जानवर रहते हैं। अफ्रीका का सपाला घास क्षेत्र इसी का उदाहरण है। अफ्रीका का सपाला घास क्षेत्र इसी का उदाहरण है। अपाला का घास क्षेत्र है अफ्रीका का सपाला इसी प्रकार का उदाहरण है। अगला लिखिए शीतोष्ण घास क्षेत्र। शीतोष्ण घास क्षेत्र में लिखिए ये छोटे छोटे पौष्टिक घास होते हैं। ये छोटे छोटे पौष्टिक घास होते हैं। उदाहरण में इसको लिख लीजिए और इत्यादि लगा दीजिएगा।